तो यहाँ पे हो जाएगा LG, मतलब कि लार्ज स्क्रीन पर टेक्स्ट हमारा हो जाए 7 टाइम्स XL, 7 टाइम्स एक्स्ट्रा लार्ज। तो अगर मैं इसकी स्क्रीन को यहाँ बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका स्क्रीन का साइज़ बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी हो गई हेडिंग ग्राफ। पैराग्राफ को कोई स्टाइल नहीं दिए, तो चलिए अपने पैराग्राफ को स्टाइल दे देते हैं। सबसे पहले मैं इसका कलर दे देता हूँ टेक्स्ट ब्लू, जिससे कि यहाँ पे हमें कुछ दिखने लगे। टेक्स्ट ब्लू 200 मैंने दे दिया। तो अगर मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ एक बार, तो अब हम देख सकते हैं, और हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा कंटेंट यहाँ नीचे बढ़ता जा रहा है, हमारा जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको टेक्स्ट ब्लू दे दिया, और क्योंकि ये ऊपर बहुत चिपक रहा है तो मैं इसको यहाँ पे टेक्स्ट क्योंकि छोटा लग रहा है तो मैं टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ, टेक्स्ट लार्ज। अब जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लार्ज दिया है, इसका मतलब कि ये टेक्स्ट यहाँ पे लार्ज रहेगा फॉर ऑल द स्क्रीन्स, ये छोटा नहीं होगा। ओके, और उसके नीचे पैराग्राफ हो गया। अब इसके अंदर हम एक और डिव बना लेते हैं, जिसमें अपना कुछ बटन्स बनाएंगे हम। मैं बना लेता हूँ डिव बटन। बटन आएगा यहाँ से, और ये बटन हो हमारे से ऐसे। साइज़, इसका साइज़ कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। तो मैं देता हूँ इसका वेरिएंट। मेरे को क्लास नेम मैं दे रहा हूँ, मेरे को बॉर्डर चाहिए ब्लू, तो मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड मेरा ब्लू हो जाए हवर करने पे। तो अभी तो नहीं हो रहा है, इसको मैं एक नंबर भी दे देता हूँ 900। हाँ, अब हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा भद्दा सा दिख रहा है। मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। ओपेसिटी हम कैसे कम करते हैं? /50, मतलब कि हमने इसकी ओपेसिटी 50% कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि हमें पीछे का बैकग्राउंड भी दिख रहा है, क्योंकि हमने इसकी ओपेसिटी कम कर दी है। कलर लाइट नहीं किया है, ओपेसिटी कम की है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। तो यही स्टाइल्स हम इस वाले बटन को भी दे देते हैं। नीचे वाले बटन को कॉपी एंड पेस्ट, कवर पे BG 700 कर देते हैं गेट स्टार्टेड को, और BG इसका बैकग्राउंड में कर देता हूँ। बॉर्डर नहीं देते इसको, बैकग्राउंड में कर देता हूँ इसका ब्लू 600, और इसका टेक्स्ट कर देते हैं वाइट, टेक्स्ट वाइट। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि ये इसे डिज़ाइनिंग कहते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं ये दोनों बटन अगर सेम होते तो किस कैसे लग रहे थे आप लोगों ने देखा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे देखा कि जो ये इसका बॉर्डर का कलर है वो इसका बैकग्राउंड का कलर है, और जो इसका टेक्स्ट कलर है वो इसके बैकग्राउंड का कलर है, तो ये एक तरह से कॉन्ट्रास्ट, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हो गए एक तरह से। ठीक है, तो दिखने में अच्छे लगते हैं ये। तो ये मैंने इसको स्टाइल दे दी गेट स्टार्ट वाले बटन को, और ये स्टाइल दे दी मैंने अपने लर्न मोर वाले बटन को। ठीक है, और ये हमारे एक कंटेनर में है। ये जो दोनों बटन हैं ये एक कंटेनर है, जिस कंटेनर का नाम है डिव। ठीक है, अब ये जैसे ऊपर चिपक रहे हैं, तो मैं इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे इनकी स्टाइल देता हूँ कि ये जो कंटेनर, इस कंटेनर, जिस कंटेनर में ये दोनों के दोनों बटन हैं, इस कंटेनर को मार्जिन टॉप दे दो 8। तो ये ऊपर से यहाँ पे मार्जिन टॉप आ गया, और इसको मैं फ्लेक्स दे देता हूँ। तो फ्लेक्स तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, जस्टिफाई सेंटर दे देता हूँ, जस्टिफाई सेंटर। तो ये हमारा क्या होगा, ये स्क्रीन के सेंटर में आ गए जस्टिफाई सेंटर से। जैसा कि मैंने बताया, आइटम सेंटर से वर्टिकली सेंटर में आते हैं, और जस्टिफाई सेंटर से ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आते हैं। अब जैसे कि मैंने डिव बनाया, तो डिव क्या करेगा, एक कंटेनर बनाएगा स्क्रीन विड्थ का, इतने विड्थ का ये कंटेनर होगा, और उसमें जब मैंने जस्टिफाई सेंटर किया तो वो स्क्रीन के हिसाब से उसने सेंटर में कर दिया। तो कोई भी स्क्रीन होगी, जस्टिफाई सेंटर का मतलब है कोई भी स्क्रीन होगी तो उसमें वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे मैं गैप भी देना चाहता हूँ, तो मैं गैप यहाँ पे 4 दे देता हूँ। तो दोनों के बीच में हमने यहाँ पे गैप भी दे दिया है। तो ये ऐसे हो गया, और अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने बटन बना ली। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला हमारा जो बिग कंटेनर है, जिसके अंदर हमारा बटन भी है, पैराग्राफ भी है, और ये हेडिंग भी है, इसको मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊपर चिपक रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास नेम देते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, मार्जिन X में दे देते हैं ऑटो। ठीक है,
इसको मैं रीलोड करते हैं एक बार। ठीक है, अभी कुछ नहीं आया, देखते हैं आगे। मार्जिन टॉप मैं दे देता हूँ इसको 16, तो यहाँ पे ऊपर से हमारा स्पेस आ जाएगा। और मैक्सिमम विड्थ मैं इसकी डाल देता हूँ, मैक्सिमम विड्थ 3XL की जो कंटेनर है इसकी मैक्सिमम विड्थ हमारी 3XL होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन इससे कम भली हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि ये हमारी इतनी 3XL आ गई यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे 3XL हटा के दिखाता हूँ आपको, तो ये पूरा का पूरा हमारा इसको कवर कर रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे दे दी मैक्सिमम विड्थ, मतलब कि मैक्सिमम विड्थ की हमारी 3XL होनी चाहिए, मैक्स विड्थ 3XL, तो यहाँ पे छोटा हो जाएगा। और मैं टेक्स्ट को कर देता हूँ सेंटर में, कि इस डिव के अंदर, इस कंटेनर के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा है वो पूरा का पूरा सेंटर में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इस प्रकार ये होता है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक इमेज आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये फिर से अपना एक कंटेनर बनाएंगे डिव, उसके अंदर हम अपनी इमेज रखेंगे। डिव के अंदर मैंने डाला इमेज, और इमेज क्या होता है हमारा, सेल्फ क्लोजिंग होता है। तो इमेज और सेल्फ क्लोजिंग मतलब कि यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। अभी रेड और येलो लाइन से दिखा रहा है क्योंकि ये प्रॉप्स एक्सेप्ट करता है, और अभी हमने कुछ दिए नहीं है। तो सोर्स अभी इसको खाली छोड़ देते हैं। और ऑल्ट, ऑल्ट मतलब कि अगर हमारी इमेज लोड नहीं होती है तो यूज़र को क्या शो करना है, मतलब कि किसी वजह से मान लो इंटरनेट नहीं चल रहा उसका, या कोई इमेज में दिक्कत आ गई तो इमेज शो नहीं हो रही है, तो उसकी जगह उसको क्या दिखाना है, हम उसको दिखाएंगे कम्युनिटी मेंबर। ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा उसके पास। और फिल, फिल का मतलब है कि डिव, इस कंटेनर को मैं जितनी भी हाइट ऑफ विड्थ दे रहा हूँ उसमें हमारी जो इमेज है वो कवर कर ले उसको। और क्लास नेम मैंने इसको दे दिया ऑब्जेक्ट कवर, ऑब्जेक्ट कवर मतलब कि हमारा जो डिव है इस कंटेनर में, इसके कंटेनर में हमारी जो इमेज है वो प्रॉपरली कवर हो जाए, क्रॉप होके, क्रॉप होके कवर हो जाए। अगर इसमें एक चीज़ होती है ऑब्जेक्ट कंटेन, ऑब्जेक्ट कंटेन में क्या होता है कि पूरी की पूरी इमेज आ जाती है हमारे कंटेनर के अंदर, उसमें बिना क्रॉप हुए, लेकिन कवर में आती है क्रॉप होके। मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे पहले हम इसको क्लास नेम दे देते हैं, स्टाइल देते हैं इस कंटेनर को। पहले मैं इसको रिलेटिव देता हूँ यहाँ पे, और इसकी हाइट दे देते हैं 40। इस कंटेनर की हाइट 40 है, और मीडियम स्क्रीन्स पर, मीडियम और उसके अबव स्क्रीन्स पर इसकी हाइट हो जाएगी 80। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो इसकी हाइट 40 है, लेकिन मीडियम और उसकी अबव स्क्रीन्स पर हाइट हो जाएगी 80, मतलब कि स्मॉल स्क्रीन्स पर हमारी हाइट होगी 40। और यहाँ पे मीडियम स्क्रीन हो गया, और विड्थ मैं कर दूंगा फुल, कि हमारे जो जितनी भी स्क्रीन की विड्थ है वो पूरी ले लेगा ये कंटेनर। और मार्जिन टॉप दे देंगे हम 10, कि ऊपर से हमारा मार्जिन टॉप ये 10 आ जाए। अब हम यहाँ पे सोर्स में क्या डालेंगे, सोर्स में हम डालेंगे इमेज का पाथ, कि इमेज हमारी कहाँ पर पड़ी है। अब मैंने क्या किया है कि अपनी एक इमेज अपने कंप्यूटर में डाउनलोड की थी, और उसको उठा के अपने पब्लिक वाले फ़ोल्डर में डाल दिया है, जिसका नाम है igcreators.png। ठीक है, ये इमेज की लिंक या इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पे इमेज का पाथ देना, तो मैं कैसे दूंगा, /instagram.creators.png। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारी रिलोड करें इसको, तो हमारी इमेज अभी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, चेक करते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट लगा रखा है, इसलिए हमारी इमेज नहीं आ पा रही है। मैं यहाँ पे डैश लगा देता हूँ, तो हमारी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अगर यहाँ पे जब हम पब्लिक में अपना इमेज को डाल देते हैं, तो हमें सिर्फ स्लैश लगा के इमेज का जो नाम होता है वो लिखना पड़ता है। अगर यहाँ पे मैं इमेज पब्लिक के अंदर कोई फ़ोल्डर बना के, इमेज का फ़ोल्डर बना के उसके अंदर इमेज डालता हूँ, तो मुझे पूरा पाथ लिखना पड़ता है, स्लैश इमेज स्लैश जो भी इमेज का नाम है। तो यहाँ पे हमारी अब इमेज आ गई है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब हमारा ये पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ऊपर वाला। ठीक है, अब हम अगले सेक्शन पे चलेंगे। ये हमारा सेक्शन यहाँ हो गया कंप्लीट। अब अगले सेक्शन पे हम चलेंगे। यहाँ पे मैंने एक और सेक्शन बना लिया। यहाँ पे अगर मैं फुल स्क्रीन करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन है और डिज़ाइन के कलर्स हैं वो भी काफ़ी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, और जहाँ पे कंट्रास्टिंग होनी चाहिए वहाँ पे कंट्रास्टिंग भी है। इसको कहते हैं ना, मतलब कि डिज़ाइनिंग एक तरह से हमने प्रॉपर यहाँ पे लगाई है, जो कि यूज़र को देखने में भी अच्छा लगे। क्योंकि अगर यूज़र को आँखों में देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो वो वेबसाइट को क्या ही यूज़ करेगा।
ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक सेक्शन बना लिया है, उसके अंदर मैं एक कंटेनर बनाता हूँ डिव। उसके अंदर हम एक और कंटेनर बनाते हैं डिव। ये जो फ्रंट एंड है, यहाँ पे हमें कंटेनर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम अपने वेबसाइट की डिज़ाइनिंग आसानी से कर पाएँ, और एक वर्ड में भूल रहा हूँ, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिव तरीके से हम कर पाएँ अपने जो वेबसाइट है उसकी डिज़ाइनिंग। ठीक है, डिव के अंदर एक डिव आ गया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक हेडर टू डालूँगा, हेडर टू, जिसका नाम है चूज़ योर प्लान, चूज़ योर प्लान। अब यहाँ पे हम एक तरह से कार्ड सेक्शन बनाएंगे अपना, कि यहाँ पे एक कार्ड दिखेगा और यहाँ पे दूसरा कार्ड दिखेगा। इसको चूज़ योर प्लान को हम थोड़ा स्टाइल दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास नेम, और मेरे को टेक्स्ट थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ, टेक्स्ट 3XL दे के टेक्स्ट हमारा बड़ा हो गया। और यहाँ पे मैं इसके फ़ॉन्ट को बोल्ड भी कर देता हूँ। और यहाँ पे ट्रैकिंग टाइटल हम लगा देते हैं। मैं अभी आपको बताया था ट्रैकिंग टाइटल क्या होता है, ट्रैकिंग टाइटल। और ट्रैकिंग टाइटल हो गया। अब यहाँ पे हम डाल देंगे, क्योंकि स्मॉल स्क्रीन पे काफ़ी बड़ा लग रहा है, बड़ी स्क्रीन्स पर तो ये मतलब सही है, लेकिन स्मॉल स्क्रीन्स पर ये काफ़ी टेक्स्ट बड़ा है। तो मैं यहाँ पे दे दूँगा कि स्मॉल स्क्रीन्स के लिए टेक्स्ट को कर दो 5XL। तो अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ यहाँ पे, तो शायद 5XL ही है हमारा स्मॉल इस, हाँ, अब ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि स्मॉल स्क्रीन्स, तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट 3XL लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे टेक्स्ट का साइज़ है वो तो 3XL हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो टेक्स्ट है इसका साइज़ हो गया 3XL। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ स्क्रीन बड़ी भी कर ली तब भी हमारा साइज़ रहा 3XL। लेकिन अब मैंने अगर यहाँ पे ये इंक्लूड कर दिया, इसका ये मतलब है कि स्मॉल स्क्रीन्स, या फिर जहाँ पे स्मॉल स्क्रीन का ब्रेक पॉइंट होता है वहाँ पे, और उससे बड़ी स्क्रीन्स वहाँ पर हमारा टेक्स्ट हो जाएगा 5XL। जैसे कि यहाँ पे हमारा ब्रेक पॉइंट हो गया तो हमारा टेक्स्ट हो गया 5XL। ये हमारी स्मॉल स्क्रीन है, और उससे बड़ी स्क्रीन पर ये हमारा टेक्स्ट 5XL रहेगा। लेकिन स्मॉल स्क्रीन या फिर उससे छोटी स्क्रीन जैसे कि फ़ोन की होती हैं, तो उसमें हमारा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट रहेगा टेक्स्ट 3XL। तो ये होता है इसका मतलब। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने टेक्स्ट 5XL लगा दिया, इसके नीचे मैं एक पैराग्राफ भी लगा देता हूँ, पैराग्राफ टैग। उसके अंदर हम लिखेंगे सिलेक्ट द परफेक्ट प्लान टू बूस्ट योर इंस्टाग्राम एंगेजमेंट, एंगेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम पैराग्राफ की थोड़ी स्टाइलिंग भी कर देते हैं, ऐसी क्या बात है। ठीक है, क्लास नेम हमने दे दिया यहाँ पे इसको। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी मैक्स विड्थ देना चाहूँगा, मैक्स विड्थ 900, 900x। तो अगर मैं इसको स्क्रीन को बड़ा करके देखूँ तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा कि इसकी हमने मैक्सिमम विड्थ दे दी इस टेक्स्ट की। और मैं इसको कलर भी देता हूँ, टेक्स्ट म्यूटेड फोरग्राउंड, फोरग्राउंड। ठीक है, ये जो है हमारा टेक्स्ट म्यूटेड फोरग्राउंड, फोरग्राउंड, ये दोनों चीज़ें हमने अपने जो टेलविंड कॉन्फिग डॉट टी एस फाइल इंक्लूड करी थी वहाँ पर हमने डिफाइन कर रखा है ये वाला कलर। ठीक है, तो हमारा ये पैराग्राफ हो गया। अब ये जो है हमारा चूज़ योर प्लान और सिलेक्ट द परफेक्ट प्लान, ये हमारा एक कंटेनर में, इस कंटेनर को स्टाइल देते हैं। इस कंटेनर को हमने स्टाइल दिया तो फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉलम। तो ये जो हमारा अ, दोनों है ये कॉलम, एक कॉलम में आ गए। अगर मैं यहाँ पे रो लिखता तो एक रो में आ जाते, एक ही रो में, लेकिन अभी एक ही कॉलम में है। और यहाँ पे मैंने किया आइटम्स सेंटर, तो ये हमारे आइटम सेंटर हो गए। और यहाँ पे मैं करूँगा जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। तो जस्टिफाई सेंटर हो गया हमारा। और स्पेस Y4, इससे क्या होगा,
कि हमारा जो इन दोनों के बीच का हेडिंग और पैराग्राफ, इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा 4, स्पेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई गिव 4, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट को कर दूंगा सेंटर। ठीक है, तो हमारा कुछ इस प्रकार से ये कंटेनर बन चुका है। अब अगले में चलते हैं। यहाँ पे हम अपना एक और डिव बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे ऊपर चलता हूँ। जैसा कि हमने यहाँ पे प्लेन्स को खाली छोड़ा था, अब ये इसको फिल करने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से मैं अपना स्टैटिक डेटा बनाऊंगा, एक तरह से जेसन फॉर्मेट में। तो किस फॉर्मेट में होगा? प्लेन्स जो कि एक एरे है, उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट हैं कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसमें एक हमारी की है नेम, जो कि हमारा फ्री प्लान, और अगला है हमारा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की है हमारी, एक मिनट, डिस्क्रिप्शन स्मॉल में, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन और ये है हमारा परफेक्ट फॉर गेटिंग स्टार्टेड, ये हो गया। और उसके बाद हमारा आती है प्राइस, कि जो हमारे पहले प्लान की प्राइस है उसको हम लिखेंगे $0। और इसमें फ़ीचर्स क्या क्या है, हमारे फीचर्स क्या क्या रखेंगे हम, ये इसका भी एक एरे है। पहला फीचर है हमारा बूस्ट एंगेजमेंट, एंगेजमेंट विथ टारगेट रिस्पॉन्सेज। और अगला है हमारा ऑटोमेट कमेंट रिप्लाइज टू एनहेंस ऑडियंस इंटरेक्शन। उसके बाद है टर्न फॉलोअर्स इनटू कस्टमर्स विथ टारगेटेड मैसेजिंग। तो ये हमारा यहाँ पे इसके फीचर्स कंप्लीट हो गए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट CTA में लिख देता हूँ यहाँ पे गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड। इसको हम बटन में यूज़ कर सकते हैं, कि बटन में हमने इस ये जो गेट स्टार्टेड है उसके टेक्स्ट को दे दिया। उसके बाद एक तो प्लान हमारा फ्री वाला हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा स्मार्ट AI प्लान। स्मार्ट AI प्लान, जैसा कि मैंने आपको जब फ्लो बता रहे थे इस ऐप का तब बताया था कि हमारे पास दो टाइप के DM के अंदर होंगे, एक तो डायरेक्ट मैसेजिंग आएगी और एक स्मार्ट AI प्लान। तो अगर यूज़र जो हमारा यूज़र है उसको स्मार्ट AI से इंटरेक्ट करवाना है अपने कस्टमर्स को, तो वो इसको यूज़ कर सकता है, इस प्लान को चूज़ कर सकता है। डिस्क्रिप्शन एडवांस्ड, ये हमारे एडवांस फीचर्स हैं, एडवांस्ड फीचर्स फॉर आवर यूज़र्स। और यहाँ पे इसकी प्राइस हम, आप लोग जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। मैं यहाँ पे इसको $99 दे दे रहा हूँ। और फीचर्स में हम दे देंगे, फीचर्स में हमने दे दिया ऑल फीचर्स, मतलब कि फ्री प्लान में जो जो फीचर्स हैं वो तो सारे हैं ही, और इसके एडिशन में क्या क्या है हमारे पास। एक है हमारा AI पावर्ड रिस्पॉन्स जनरेशन, और क्या क्या फीचर है, एडवांस्ड एनालिटिक्स एंड इंसाइट्स, एडवांस्ड एनालिटिक्स एंड इंसाइट्स। आई होप स्पेलिंग सही है, इंसाइट्स। और अगला फीचर है प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट। अगला फीचर है कस्टमर ब्रांडिंग ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फीचर कंप्लीट हो गए। और यहाँ पे मैं CTA भी लगा देता हूँ, CTA अपग्रेड नाउ। ठीक है, तो ये हमारी जो स्टैटिक डेटा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा जेसन डेटा है इस पर मैप करवाएंगे, और उस मैप करवा के इस डेटा को हम यूटिलाइज़ करेंगे, एक कार्ड के शेप में देंगे इसको।
ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस div के अंदर आ जाएंगे। इस div के अंदर पैराग्राफ के नीचे ये div है, उसको छोड़ के ये div है। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे JSX एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, क्योंकि div के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट या टेक्स्ट जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें JSX एक्सप्रेशन देने हैं तो मेरे को यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। अब प्लेन्स जो कि मैंने ऊपर बनाया है उसके ऊपर मैं डॉट मैप लगा दूंगा, डॉट मैप। और इसका सिंटेक्स होता है कुछ इस प्रकार का, ऐसे। और यहाँ पे एरो फंक्शन हमने बना दिया। और यहाँ पे इसके अंदर आ जाएंगे हमारे प्लेन, प्लेन कोमा इंडेक्स। अब यहाँ पे ये प्लेन, ये जो स्ट्रक्चर है ये मैप क्या करता है कि प्लेन्स जो कि हमारा स्टैटिक डेटा है उस पर मैप कराएगा, एक पर्टिकुलर प्लेन को उठाएगा एक एक करके, कि इस एक बार पहले सबसे पहले इस प्लेन को उठाया, उसके बाद इस प्लेन को उठाया। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेन को उठाएगा और उसको पूरा रेंडर करवाएगा। तो रेंडर कैसे करेंगे, कैसे करवाएंगे हम यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे शेडसीएन यूआई के कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे। कार्ड, क्योंकि हमें एज अ कार्ड रेंडर करवाना है तो मैं शेडसीएन की यूआई से कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कार्ड में हमें कुछ प्रॉप्स भी देने पड़ते हैं, की इक्वल्स टू इंडेक्स। अगर हम की ना दें तो भी चल जाएगा, लेकिन वार्निंग शो करेगा, लेकिन चल जाएगा। कि एक तरह से उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं कि ये की है, एज अ यूनिक कंपोनेंट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि एज की हमारी यूनिक है, इसको यूटिलाइज़ करो और अपने आप को एनहेंस करो। और यहाँ पे हम इसको क्लास नेम भी दे देते हैं, क्लास नेम देते हैं फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम। या चलो क्लास नेम बाद में देंगे, पहले मैं इसको यहाँ पे कुछ रेंडर करा देता हूँ। उसके बाद जब क्लास नेम देंगे, जब स्टाइलिंग होती हुई नज़र आएगी तो आपको समझ में आएगा। कार्ड हेडर, अब जैसे कि हमारा शेडसीएन का कंपोनेंट है कार्ड, उसके अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कार्ड हेडर, एज अ प्रॉप एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं कार्ड हेडर को दूंगा और कार्ड कंटेंट को दूंगा और कार्ड फुटर को दूंगा। ठीक है, और कार्ड कंटेंट और कार्ड फुटर, कार्ड फुटर। अगर हम इसके अंदर चलें, कार्ड के अंदर, तो ये वो कंपोनेंट है जो कि शेडसीएन ने हमें लिख के दिया है। और हमने जब npm बन इंस्टॉल शेडसीएन किया था तब हमारा ये कोड आ गया था। अब जैसे हम देख सकते हैं कि कंपोनेंट का नाम कार्ड है और ये कार्ड हेडर एक्सपेक्ट कर रहा है, कार्ड हेडर हमारा कार्ड टाइटल को एक्सपेक्ट कर रहा है और कार्ड डिस्प्ले नेम को एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, वैसे देख सकते हैं जो कार्ड हमारा कंटेंट को भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम कार्ड का कंटेंट क्या देना चाहते हैं, कार्ड का फुटर क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये तीन चीज़ बना ली। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, कार्ड जो हेडर है उसके अंदर कार्ड हेडर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कार्ड टाइटल एक्सपेक्ट कर रहा है कि कार्ड की हेडर का टाइटल क्या होगा, कार्ड टाइटल एक्सपेक्ट कर रहा है। और कार्ड का डिस्क्रिप्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, कार्ड का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, कार्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे टाइटल देना चाहूँ तो मैं टाइटल क्या दूंगा, प्लान, जो कि एक उठ के आया है हमारे स्टैटिक डेटा से, डेट इज जेसन डेटा से, प्लान डॉट, यहाँ पे हमारा आ गया नेम। तो यहाँ पे क्या कुछ रेंडर हुआ अभी, हाँ, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे कार्ड टाइप के कुछ कुछ बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये हमारा कार्ड हेडर है, कार्ड हेडर क्योंकि टाइटल एक्सपेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे मैंने नेम दे दिया। तो पहले इसने एक प्लेन को उठाया और यहाँ पे रेंडर करा दिया, फिर दूसरे प्लेन को उठाया, उसके नेम को यहाँ पे रेंडर करा दिया। और अब हम यहाँ पे कार्ड डिस्क्रिप्शन देंगे। तो कार्ड डिस्क्रिप्शन है हमारा प्लेन डॉट, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बनाया है वो दे दिया हमने यहाँ पे। तो रिलोड करूँगा मैं यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे कार्ड हमारा ये हो गया हमारा कार्ड हेडर। अब कार्ड कंटेंट पे आ जाते हैं। कार्ड कंटेंट में हमारा पास क्या है, यहाँ पे मैं इसको डिव एक कंटेनर बनाऊंगा इसके अंदर। और यहाँ पे मैं कार्ड कंटेंट को एक क्लास नेम देना चाहूँगा, ग्रिड, या क्लास नेम चलो बाद में देते हैं, आपको जब दिखेगा तब मज़ा आएगा। ठीक है, डिव के अंदर मैंने दे दिया प्लान डॉट प्राइस। ठीक है, तो मतलब कि लाइन से सारे प्राइस यहाँ पे आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस आ गए हैं।
ठीक है, अब मैं इसके नीचे लिखता हूँ स्पैन। स्पैन टैग हमने लगाया और उसमें मैंने लिखा स्लैश मंथ। अब इसमें ये स्पैन का क्या मतलब होता है कि अगर हमें कोई टेक्स्ट है उसको इन लाइन करना है, इन मतलब कि अगर हमारा ये जो डिव है इसके अंदर इसके साइड में लेके आना है, इन लाइन कुछ लगाना है, तो हम स्पैन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको इसको थोड़ा स्टाइलिश बना देते हैं। टेक्स्ट मैं कर देता हूँ उसका लार्ज, मंथ का टेक्स्ट हो जाएगा लार्ज, और फॉन्ट हो जाएगा हमारा नॉर्मल, टेक्स्ट हो जाएगा हमारा म्यूटेड फोरग्राउंड। तो ये कुछ इस प्रकार का हो गया है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे हमारा डिव ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे मैं ये डिव हमारा यहाँ पे यहाँ तक ख़त्म हो गया। इसके अंदर मैं क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम, और वो आएगा टेक्स्ट फॉर एक्सएल। तो ये हमारा ऐसे बड़ा हो गया, और यहाँ पे मैं इसको फ़ॉन्ट को बोल्ड भी कर देता हूँ इसके। तो ये कुछ इस प्रकार का हो गया। अब ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ बढ़िया सा बन रहा है ना, मज़ा आ रहा है। और उसके नीचे मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊँगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और जिसमें अब जैसे कि प्लान के फीचर्स हैं। ठीक है, प्लान के फीचर्स मैप, प्लान के फीचर्स हमारे मतलब एक एरे है, तो उसमें भी हम मैप करेंगे। कैसे मैप करेंगे देख, आप ट्राई करिए, अभी मैंने आपको मैप समझाया, मैप कैसे काम करता है। तो चलिए यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। प्लान, उसके फीचर्स, उन पे हमें मैप लगाना है। सिंटेक्स क्या होता है, ऐसे यहाँ पे डबल ब्रैकेट, यहाँ पे एरो फंक्शन, और यहाँ पे ये ब्रैकेट, और इसके अंदर हम जो फीचर है एक पर्टिकुलर फीचर को उठाएंगे और उसके इंडेक्स को उठाएंगे। और यहाँ पे एक लिस्ट आइटम, हम लिस्ट आइटम में शो करवाऊँगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने लिस्ट आइटम में की दे दी है इसको, की है हमारी आई, और क्लास नेम दे दिया है मैंने फ्लेक्स आइटम्स। आइटम सेंटर बाद में देंगे, फ्लेक्स भी बाद में देंगे, चलो ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने अभी कुछ रेंडर नहीं करवाया है। अब एल आई के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा चेक सर्कल, चेक सर्कल जो कि हमारे लूसिड रिएक्ट से आ रहा है, और ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग होता है। चेक सर्कल मैंने यूज़ किया, तो क्या यहाँ पे कुछ, हाँ, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्लान के फीचर्स के अंदर मैप करवाया। प्लान की फीचर्स पहले वाले में कितनी फीचर्स हैं, 1 2 3, और दूसरे में कितनी फीचर, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 3 बार मैप हुआ, 3 बार चला, और 3 बार यहाँ पे चेक सर्कल प्रिंट हो गए। अब यहाँ पे मैं अपने जो मेरे पास फीचर्स हैं उनको रेंडर कराऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे चेक सर्कल को थोड़ा स्टाइलिश बनाते हैं। स्टाइलिश कैसे बनाएंगे, मार्जिन राइट में दे दूंगा 2, जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट है थोड़ा आगे बढ़ के शो हो, और हाइट में इसको दे दूंगा 4, और विड्थ में इसको दे दूंगा 4। तो ये थोड़ा छोटे हो गए, और टेक्स्ट में इनका कर दूंगा प्राइमरी, जो कि मैंने अलग से डिफाइन किया है। और अब क्योंकि हमें चेक सर्कल के इन लाइन में अपने फीचर्स को शो करवाना है, तो कौन सा टैग यूज़ करेंगे, स्पेन टैग। स्पेन टैग हमने यूज़ किया, और यहाँ पे हमने फीचर्स को प्रिंट करवा दिया। फीचर्स, फीचर्स नहीं, फीचर आएगा FEATURE, क्योंकि हम यहाँ पे ये फीचर उठा रहे हैं। फीचर इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे FEATURE, अब चलेगा। ठीक है, ये आ गए, मस्त लग रहा है। ये नीचे क्यों आ रहा है देखते हैं। पहले मैं इसको नीचे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ये स्क्रीन छोटी है, स्क्रीन बड़ी पे भी नीचे आ रहा है। चलो देखते हैं क्या दिक्कत है। इस पेन को पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टी दे देते हैं, और टेक्स्ट स्मॉल होगा इसका बाय डिफ़ॉल्ट, और टेक्स्ट होगा इसका म्यूटेड फोरग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कलर दे दिया, और यहाँ पे एल आई का जो क्लास नेम है इसको मैं फ्लेक्स दे देता हूँ। फ्लेक्स दिया तो हमारे अब साइड में आ गए, और आइटम्स सेंटर, आइटम सेंटर मैंने किया तो ये यहाँ पे वर्टिकली सेंटर हो गए। ठीक है, यहाँ तक हो गया अब। और यहाँ पे मैं
जो अनऑर्डर लिस्ट है इसको क्लास नेम दे देते हैं। अब मैं स्पेस y2, तो यहाँ पे स्पेस आ जाना चाहिए। तो ये स्पेस y2 देने से हर एक जो हमारा लिस्ट आइटम है उसके नीचे टू टू का स्पेस आ जाएगा, 2px का, 2px या 2 रैम का स्पेस आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे मैं कार्ड कंटेंट का भी स्टाइल दे देता हूँ, इसको मैं एज अ ग्रिड देखना चाहता हूँ। तो ग्रिड से क्या होगा, अभी ग्रिड से तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे और क्या देते हैं, गैप 4, गैप 4। तो ये हमारा स्पेस आ गया है हर जगह। ठीक है, अब थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो हमारा ये कार्ड हेडर हो गया, कार्ड कंटेंट हो गया, कार्ड फुटर और बना लेते हैं। कार्ड फुटर में हमारा एक बटन जाएगा। बटन कैसे जाएगा, यहाँ पे हम जैसे कि सी टी बनाया था ना हमने, प्लेन डॉट सी टी है, तो यहाँ पे प्लेन डॉट सी टी दे देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको रिलोड करता हूँ तो हमारा बटन आ गया है, और उसको मैं क्लास नेम दे देते हैं। क्लास नेम मैं दूंगा उसको विड्थ फुल, तो ये पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, और ये हमारा कार्ड फुटर हो गया। अब आ जाते हैं मेन कार्ड पर, इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो मैं इसको दे दूंगा फ्लेक्स। फ्लेक्स से क्या होगा, ये फ्लेक्स से कुछ तो हुआ। अच्छा, चलो देखते हैं, और इसकी स्टाइलिंग करते हैं। फ्लेक्स कॉलम। ठीक है, और मैं यहाँ पे देता हूँ जस्टिफाई बिटवीन। तो ये कुछ इस प्रकार के दिख रहे हैं। क्या आप कार्ड देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल स्क्रीन पर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बड़ी स्क्रीन का थोड़ा हमने अभी स्टाइलिंग नहीं दी है, तो उसको भी दे देते हैं। इसको मैं देता हूँ ग्रिड। तो ये एक तरह से ग्रिड के फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पे दे देता हूँ मैं ग्रिड कॉलम्स 1 की कॉलम एक ही होनी चाहिए। तो अगर मैं देखूँ बिग स्क्रीन पे अभी कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे हम देते हैं गैप 6। तो यहाँ पे हर कार्ड के बीच में गैप 6 आ जाएगा। गैप 6 दे दिया, और मार्जिन टॉप दे देते हैं 8, तो ऊपर से मार्जिन 8 आ जाएगी। पहले बहुत चिपक रहा था, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। मीडियम स्क्रीन्स या फिर उसकी ऊपर वाली स्क्रीन्स पर हम ग्रिड की कॉलम्स को बढ़ा देंगे। ग्रिड कॉलम्स 2 कर दिया हमने। तो अगर मैं स्क्रीन बड़ा करता हूँ, हाँ ठीक है, अब ये हमारा एक ग्रिड का स्ट्रक्चर उसने ले लिया है, और कॉलम्स भी 2 हो गई हैं। जब स्क्रीन मीडियम स्क्रीन से ज़्यादा होगी तो कॉलम्स हमारी 2 हो जाएंगी, वरना वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी मस्त लग रहा है अभी ये। और यहाँ पे मैं मीडियम स्क्रीन्स पर गैप को 8 कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखते हैं, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, काफ़ी सही लग रहा है यार। इसको और एनहेंस करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम इस कंटेनर को, ये जो हमारा सबसे ऊपर वाला कंटेनर है सेक्शन के जस्ट नीचे वाला, इसको भी हम क्लास नेम दे देते हैं। इसको मैं देता हूँ कंटेनर। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा कंटेंट होगा वो पूरा सेंटर में आ जाएगा। और पैडिंग में इसको देता हूँ पैडिंग X4 दे देते हैं। और मीडियम स्क्रीन्स पर इसकी पैडिंग बढ़ जाएगी। तो अगर इसको बड़ा करके देखते हैं तब ये सही लग रहा है। और यहाँ पे हम सेक्शन को भी स्टाइलिंग दे देते हैं। क्लास नेम कंटेनर मैंने देता हूँ इसको। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा एक सेक्शन है, तो ये पूरा का पूरा सेंटर में आ जाएगा। और विड्थ में कर देते हैं इसकी फुल। सेंटर चाहिए लेकिन विड्थ हमें चाहिए फुल। ठीक है, और पैडिंग वाई में दे देता हूँ 12। और मीडियम स्क्रीन्स पर हमारी पैडिंग वाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसको बड़ा करके देखते हैं। हाँ, अब ठीक लग रहा है। पहले यहाँ पे बहुत चिपक रहा था, अब यहाँ पे स्पेस आ गया, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम लार्ज स्क्रीन्स पर उसकी पैडिंग वाई और बढ़ जाएगी। तो इसको मैं बड़ा करूँ, हाँ और बढ़ गई यहाँ पे। अब ये ऐसा लग रहा है कि हाँ ये अलग है और ये थोड़ा अलग है। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करने पर भी तो कुछ होगा नहीं। और ये हो गया। और बैकग्राउंड में दे देता हूँ बीजी बैकग्राउंड। तो ये हमारा बेसिकली हमारा एक लैंडिंग पेज तैयार हो गया है। मैं इसकी डिज़ाइन को यहाँ तक ही रखूँगा। अगर आप लोग चाहें तो इसको और एनहेंस कर सकते हैं।